फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो यस, ये वीडियो आने में लेट ज़रूर हो गया क्योंकि मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग कल तक मुझे पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, क्योंकि मेरा बेसिकली एक टारगेट होता है जो मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे अपनी ऑडियंस के रिक्वेस्ट पे या डिमांड पे दिन में 3 वीडियोस बनानी है और इस टॉपिक पे और इस व्लॉगिंग पे, इस व्लॉगर पे बनानी है। तो मेरा ये प्री डिसाइडेड होता है, उसके हिसाब से मैं अपना शूट वगैरह करके अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। तो कल जो व्लॉग आया, मैंने फ्रेंकली वो व्लॉग देखा भी नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे कमेंट्स आने लगे और जिस वक्त पे मुझे कमेंट आए, मुझे लेट नाइट आई थिंक 8:30-9 बजे के करीब पता चला। और जब मुझे पता चला तब तक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मेरे कुछ बोलने से पहले ही, मेरा कुछ रिएक्ट करने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने, साथ के बहुत सारे रिएक्शंस ने इस बात के लिए ऑलरेडी वीडियो और जवाब बना दिया था। तो अब क्योंकि सबने इस चीज़ पे जवाब दिया है तो मेरा भी डेफिनेटली जवाब देना बनता है। और सबसे पहले तो मैं, जो कल सचिन ने वीडियो बनाया, मैं कंसिडर यही कर रही हूँ कि उसमें से जो कुछ चीज़ें बोली गई वो मेरी वीडियो के बेस पे थी। रीज़न बिहाइंड कि मेरे पास उससे रिलेटेड लिटरली कमेंट्स आए हैं और मेरे साथ के जो फेलो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनके थ्रू भी पता चल रहा है कि मेरी ही कुछ चीज़ों को उठा के उन्होंने कल एक टॉन्ट मारी है। तो डेफिनेटली जब मेरी चीज़ों को लेके टॉन्ट मारी है तो मैं टॉन्ट का जवाब टॉन्ट से नहीं दूंगी, बिकॉज आई एम अ वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन। मुझे कॉन्ट्रोवर्सी करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और सवाल जवाब कंट्रोवर्सी इस गेम में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन येस, क्योंकि मेरे बिहाफ में और मेरे से पहले बहुत लोगों ने इसके लिए स्टैंड लिया तो डेफिनेटली मेरा भी बोलना बनता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यही कंसिडर कर रही हूँ कि वो मेरे लिए थी। अगर मेरे लिए नहीं थी तो प्लीज़ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को बता देना, और अगर मेरे लिए थी तो प्लीज़ स्पेसिफाई कर दिया करो किसी को भी टॉन्ट मारते हुए कि आप किसके लिए बोल रहे हो, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग अपने अपने ऊपर सोचते हैं। क्योंकि मेरे पास लिटरली कमेंट्स आए हैं कि आपने ऐसा बोला था। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वीडियो देखने के बाद ही मैं रिएक्शन देती हूँ। आप ऑफ कैमरा कितने चक्कर काट रहे हो, आपने ऑफ कैमरा कितने दिन पहले अपना वेन्यू बुक करा, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, ये किसी भी ऑडियंस को नहीं पता, क्योंकि ये ऑफ कैमरा बात है। और जो बात ऑफ कैमरा है मेरे को वीडियो में दिखाई नहीं, मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती। जितना मुझे वीडियो में दिखेगा मैं उतनी ही बात करूँगी। और मेरी किसी भी बात में पहली बात तो टॉन्ट नहीं थी, बहुत प्यार से और बहुत ही फन वे में मैंने वो रिएक्शन वीडियो दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरा वीडियो सारा देखा नहीं, या फिर आधी अधूरी वीडियो देख के रिएक्ट किया गया। यस, मैंने ये बात बोली थी कि गाड़ी गंदी थी। अब कोई चीज़ अगर गंदी थी तो वो गंदी थी। अगर कोई चीज़ हमारी आंखों को गंदी लग रही है तो वो गंदी लग रही है। और रिएक्शन चैनल आपकी लाइफ में वही भूमिका निभाते हैं जो एक फिल्म को लॉन्च करने से पहले क्रिटिक्स निभाते हैं। बिना किसी भी भाईबंदी के, बिना किसी भी चापलूसी के हम सिर्फ वो चीज़ें बताते हैं जो सच में लगती हैं, सो दैट कि आप फ्यूचर में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सको, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके इम्प्रोमाइज़ के लिए, लेकिन आपके इंसल्ट करने के लिए नहीं। आपकी गाड़ी गंदी थी तो वो गंदी थी, वो मैं ही नहीं बोल रही थी, वो तमाम लोग बोल रहे थे, सारी ऑडियंस बोल रही थी। ब्लैक कलर थी, ब्लू कलर थी, डजेंट मैटर, गाड़ी गंदी थी तो गाड़ी गंदी थी। सिर्फ मैंने इतना सा बोला कि अगर वो गाड़ी साफ़ होती, क्योंकि वो ब्लैक कलर या नेवी ब्लू जो भी कलर की वो गाड़ी थी, तो वो एंट्री में और भी खूबसूरत लगती, और भी ज़्यादा आई कैचिंग लगती। इससे मेरा फ़ायदा नहीं होता। व्लॉग आपका था, डॉलर उससे आपको मिले, ट्रेंडिंग में वीडियो आपका गया, मेरा कुछ नहीं गया। मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ को खूबसूरत करने की सलाह दे रही थी कि ये और अच्छे से प्रेजेंटेबल बन सकती है। अब अगर आप एक टीचर हैं और अगर आपको स्कूल में बोल दें कि आप ऐसे ही कैजुअल, जैसे आप घर पे पहनते हो, ऐसे ही नाइट ड्रेस पहन के अपने स्कूल में चले जाओ, तो आप वहाँ पे क्या ये एक्सक्यूज़ बनाएंगे कि मैं नाइट ड्रेस में इसीलिए आ गया क्योंकि मेरे कपड़े धुले हुए नहीं थे या मेरे पास कपड़े नहीं थे? नहीं, आप स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेबल बनना है। ऐसे ही आपने वहाँ पे मीडिया बुलाई थी, आपका एक ग्रैंड फंक्शन था, आपने इतनी सारी सिक्योरिटी, इतने सारे सब्सक्राइबर्स बुलाए हुए थे, है ना। और मैंने यही सुना है कि इंसान की पहचान वो जिस चीज़ पे सवार होता है ना, वो उससे होती है।
जिस जगह पे वो बैठता है उस जगह को वो हमेशा साफ़ करके बैठता है। अब चाहे किसी के पास साइकिल हो, चाहे किसी के पास मोटरसाइकिल हो, चाहे किसी के पास फोर व्हीलर हो, सिर्फ इतना है। लेकिन उस चीज़ को आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर लिया उस बात से, जबकि वो बात इनको इंसल्ट करने के मोटिव से नहीं थी, एक सजेशन और एक इम्प्रूवमेंट के लिए थी कि अगर आप ऐसा करते तो वो और चीज़ें अच्छी लगती, क्योंकि एंट्री ही गाड़ी से हुई। मुझे नहीं दिखा व्लॉग में कि वो गाड़ी सुबह से कितने चक्कर लगा रही थी, या आपके पास 1 2 3 4 या 10 गाड़ियाँ हैं, मुझे वो नहीं दिखा। मुझे आप लोग सिर्फ एक ही गाड़ी से उतरते हुए दिखे और वो गाड़ी गंदी थी। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना था कि वहाँ पे पब्लिक आपका इंतज़ार कर रही थी, मीडिया आपका इंतज़ार कर रही थी, तो आप कुछ दूरी पे जाकर भी अपने हाथ से भी हल्का सा कपड़ा मार सकते थे। और इस बात को, जैसे आपने बताया ना, इस बात को आप बहुत नॉर्मल टोन में भी बता सकते थे कि हमारा बिजी शेड्यूल था, 2 दिन पहले हम लोगों ने बुकिंग करा, उसके बाद हमारी गाड़ियाँ बिजी थी वेन्यू में, हमारी घर से वेन्यू बहुत दूर था, मौसम ख़राब हो गया, हमें टाइम नहीं लग पाया, या ये बोल सकते हैं आप कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी गाड़ी गंदी थी। अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट और एडमिट करने की बजाय आप यहाँ पे सामने वाले को ये रियलाइज़ करवा रहे हो कि आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गाड़ियाँ हैं। और सिर्फ वही इंसान ये बात समझ सकता है जिस इंसान के पास गाड़ी होगी, सिर्फ वही ये बात समझ सकता है कि गाड़ी गंदी होती है। आप इस चीज़ से साबित क्या करना चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ गाड़ी क्या आपके पास ही है, और सिर्फ गाड़ी रखने वाले इंसान को ही साफ़ सफाई पता होती है? किसी के पास अगर साइकिल है तो क्या वो इंसान अपनी साइकिल को साफ़ नहीं कर सकता? अगर किसी के पास 2 व्हीलर है तो क्या वो अपनी 2 व्हीलर को साफ़ नहीं कर सकता? सिर्फ सफाई वही इंसान जान सकता है जिसके पास 4 पहिए वाली गाड़ी हो। इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? बहुत गलत बॉडी लैंग्वेज थी, बहुत गलत एक्सप्रेशन थे, बहुत गलत तरीके से आपने ये एक्सप्लेनेशन दी। शायद इसीलिए मेरा रिवर्ट करने से पहले ही बाकी सब लोगों ने इस चीज़ पे रिवर्ट कर दिया, क्योंकि उन तमाम लोगों को आपकी बॉडी लैंग्वेज और द वे आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। एरोगेंस, एटीट्यूड, फुल ऑफ ईगो, ये सब चीज़ें उसमें टूट टूट के झलक रही थी। एक इंसान का रिएक्शन आपको इसीलिए पसंद नहीं आया क्योंकि वो इंसान आपकी फैमिली के भद्दे भद्दे नाम रख रहा था, वीडियो से हटकर पर्सनल टारगेट कर रहा था। समझ में आता है, दैट वॉज जस्टिफाई। आई वॉज विद यू ऑल दैट टाइम। मैंने भी आप लोगों का सपोर्ट किया था और उसके बदले में मेरे भी नाम की उन रिएक्शंस ने वीडियो बना दी थी। आज भी उनके चैनल पे मेरे नाम की वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है। उस समय तक एवरीथिंग वॉज फाइन। चलो, उनका रिएक्शन लेवल डिफरेंट था, लेकिन मेरे रिएक्शन में तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो बिलो द लेवल हो या जो पर्सनल हो या जो ऑफ कैमरा हो। सब कुछ ऑन कैमरा था, लेकिन उसके बाद भी आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतना छोटा छोटा क्रिटिसिज्म भी डाइजेस्ट नहीं कर पाए। अब मैं क्या बोलूँगी कि पेशेंस की कमी आपके अंदर हो गई है, या फिर कंट्रोवर्सी की आदत आपको हो गई है, या फिर मैं ये बोलूँगी कि जहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए था, जहाँ पे तमाम जनता पिछले 1 हफ्ते से आपके लिए बोल रही है, आपके चरित्र की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ा दी गई है, उन चीज़ों के लिए आपने एक बार भी आके अपनी ज़ुबान नहीं खोली, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। वहाँ पे हम लोग थे, जब आप चुप थे वहाँ पे हम लोग थे जो आपके चरित्र के लिए, आपके कैरेक्टर के लिए लड़ रहे थे, और वहाँ पे हम बुरे भी बने। वहाँ पे हमने भी आपकी वजह से नेगेटिविटी झेली, वहाँ पे हम लोग थे आपके साथ खड़े हुए। और आज आप सिर्फ अपने ईगो के लिए, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उल्टा हमें ही टारगेट करने लग गए। वाओ, व्हाट अ रिटर्न गिफ्ट। बहुत सही आपने बोला कि आप लोग हमें वायरल करते जाओ, हम पे वीडियोस बनाते जाओ। चलो, एटलीस्ट आपने टॉन्ट में ही सही ये बात एक्सेप्ट तो करी कि आपकी वीडियो को ट्रेंड में लाने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम भी आपकी एक ऑडियंस हैं, हम भी आपके एक सब्सक्राइबर हैं। एक तरफ आप अपने सब्सक्राइबर्स की इज़्ज़त की बात करते हैं कि मैंने अपना जो प्ले बटन है वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ खोला क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा, मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ। और दूसरी तरफ आप उन्हीं सब्सक्राइबर को, हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं सब्सक्राइबर की आप इंसल्ट करते हो जस्ट बिकॉज सामने वाले सब्सक्राइबर ने आपको रियलिटी चेक दिया, एक सही और एक पारदर्शी आईना दिखाने की कोशिश करी, वो भी आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, कि आप फर्दर इन फ्यूचर कोई भी ऐसा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं।
ये सोच के, बिना आपका नाम बिगाड़े हुए, बिना आपको गलत शब्द बोले हुए, एक सिंपल साधारण शब्दों में आप तक अपना मैसेज, अपना सजेशन पास ऑन किया और उसके बदले में आपने एक दिन का इंतज़ार भी नहीं किया और आप नेक्स्ट डे ही आ गए। इसका मतलब कि आपको कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा प्यार है कि आपने बर्थडे की दूसरे दिन ही आके इन सब मैटर पे बोलना शुरू कर दिया। एंड मैं इनका एक पॉडकास्ट सुन रही थी, जिस पॉडकास्ट में इन्होंने बताया था कि मैं हमेशा अपनी वाइफ को इन चीज़ों से दूर रखता हूँ जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मैटर होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है। लेकिन जब से मैंने इन्हें रेगुलर देखना शुरू किया, ये हर कंट्रोवर्सी में बिन बात के अपनी वाइफ को लेके बैठ रहे हैं। क्यों? पूरी रिएक्शन वीडियो में इनकी वाइफ की तो बहुत तारीफ़ की थी मैंने, उसको तो बहुत प्रेज़ किया था, उसके तो संस्कारों को मैंने बहुत प्रेज़ किया था, उसकी खुशी को मैंने बहुत प्रेज़ किया था, बर्थडे की विशेस मैंने दी थी। तो उसको बीच में लेके आने का मतलब, इसका मतलब ये है कि जो लोग इतना प्यार उन्हें करते हैं, आपकी वजह से, आपकी इनएक्टिविटी की वजह से उन लोगों की प्यार आपकी वाइफ की तरफ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको उनको भी कंट्रोवर्सी में लाना है तो फिर आप क्यों ये बात बोलते हैं कि मैं उसको कंट्रोवर्सी से दूर रखता हूँ। मैं आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे से प्लीज़ अपनी वाइफ को आप दूर रखा कीजिए, उसको दूर रखा कीजिए, क्योंकि शायद आपके अंदर इतनी क्षमता होगी ये सब झेलने की, लेकिन उसके अंदर शायद नहीं है और उसको इस समय पे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए और वो खुश होती है तो उसे खुश देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप अपनी किसी भी कंट्रोवर्शियल मैटर से ना उनको बिल्कुल दूर रखा करो, क्योंकि उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई रिएक्शन देता है या उनके ऊपर कोई भी गलत बोलता है। इनफैक्ट उनको सब बहुत प्यार करते हैं और एक पति को यही चाहिए होता है कि मेरी बेटर हाफ को लोग पसंद करें, सबसे सुंदर मेरी बेटर हाफ पूरी भीड़ में लगे, सबसे ज़्यादा तारीफ़ मेरी बेटर हाफ की हो। लेकिन यहाँ पे आपकी बेटर हाफ की, आपकी वाइफ की इतनी तारीफ़ होती है, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हें लेके बैठ जाते हो। शायद वो पूरा वीडियो भी नहीं देख पाती होंगी, उन्हें लेके बैठ जाते हो और उनके मुँह से चीज़ें बुलवाते हो। क्यों आपको उनकी ज़रूरत है? जो आपका वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत मैसेज देता है। आई डोंट नो कि आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन होता भी है या नहीं होता। एटलीस्ट अपने कमेंट सेक्शन से या जब लोग आपको रिएक्ट करते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया से इस चीज़ को समझने की कोशिश करा करो कि आपका वीडियो किस तरीके से सामने वाले के सामने जा रहा है, सामने वाले को कैसा फील हो रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। इस तरीके से तो हो सकता है आपकी वीडियो ट्रेंड में आ जाए, क्योंकि उसमें हमारा भी योगदान है और हर एक इंडिविजुअल का योगदान है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी अपनी ऑडियंस होती है। और जब भी कोई चैनल किसी के ऊपर रिएक्शन देता है तो हमारी ऑडियंस प्लस औरों की ऑडियंस सब मिलके उस इंसान को देखने जाती है जिसके बारे में हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो सबके सब्सक्राइबर्स मिलके आपको एक व्यूज़ मिलते हैं और वो व्यू कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड में पहुँचाते हैं, चाहे एक सिंगल व्यू क्यों ना हो, वो भी ट्रेंड में पहुंचाने के लिए कंट्रीब्यूशन देता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, आप इस तरीके से टॉन्ट मारते हुए एक वीडियो लेके आ गए, वो भी अननेसेसरली, कुछ भी नहीं था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, अगर आप लोगों को देखना है आप लोग प्लीज़ जाके मेरा वो वीडियो देखना। कितने फ़न मोड में वो वीडियो था, जहाँ पे मैंने इनको ट्रेंड में आने की शुभकामनाएं दी, जहाँ पे मैंने बर्थडे की विशेस करी, जहाँ पे मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगी मैंने उन चीज़ों के बारे में बात किया, जो चीज़ें मुझे अटपटी लगी मैंने उन चीज़ों के बारे में अटपटी भी बोला, क्योंकि पब्लिक के रिव्यूज़ वही थे। मेरे रिएक्शंस वही होते हैं जो पब्लिक के रिव्यूज़ होते हैं। मेरी एनालिसिस प्लस पब्लिक के रिव्यूज़ एक कंप्लीट रिएक्शन मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। सिक्योरिटी के लिए आई वॉज द वन जिन्होंने ये बोला था कि आप प्लीज़ सिक्योरिटी ज़रूर रखना, क्योंकि आप एक ओपन बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो तो सिक्योरिटी का ध्यान रखना। ये बात मैंने बोली थी अपनी वीडियो में और इनके कमेंट सेक्शन में जाके लोगों ने बताया भी था कि उन्होंने एक बात बोली है, आप इसको कंसिडर करना। ये बात मैंने बोली थी। तो मुझे सिक्योरिटी रखने से, चाहे आप 1000 लोगों के रखो, पूरी कंपनी रखो, प्रॉब्लम नहीं थी। जब हम रोस्ट करते हैं ना तो हम एक छोटी छोटी चीज़ों पे रोस्ट करते हैं। तो अगर मैंने कंपनी लिया तो थोड़ा सा ह्यूमर के लिए, कि थोड़ा सा वीडियो फ़नी हो जाए, थोड़ा सा ह्यूमर वीडियो में आ जाए, थोड़ा सा स्पार्क आ जाए, एक रोस्टिंग वे में मैंने बोला था, किसी के इंसल्टिंग वे में नहीं बोला था मैंने। उसके बाद मैंने सिर्फ इतना बोला था कि जो आपने बटन की ओपनिंग करी, मैं भी मानती हूँ कि सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यूट्यूब का एक एक बटन हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, वो एक पर्टिकुलर क्रिएटर
एक एक इंडिविजुअल क्रिएटर समझ सकता है कि हमें कितना अच्छा फील होता है, और इससे बढ़िया मूवमेंट हो ही नहीं सकता कि हम अपने सब्सक्राइबर के साथ मिलकर किसी चीज़ की ओपनिंग करें। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि जो ब्लैक ड्रेस में पीछे पूरी भीड़ लगी हुई थी सिक्योरिटी की, अगर वो भीड़ स्टेज पे ना हो के स्टेज पे सिर्फ एक दो जने होते और नीचे स्टेज से नीचे वो सारी भीड़ होती आपकी सिक्योरिटी की, तो शायद आप लोगों की जो वीडियोग्राफी थी, जो क्वालिटी थी और जो सब्सक्राइबर थे वो और ज़्यादा स्टेज पे आ पाते, थोड़े और लोग स्टेज पे आ पाते और फिर आप लोग बहुत अच्छे दिखते हैं स्टेज पे। क्योंकि ब्लैक कलर की ड्रेस और ब्लैक कलर पॉप अप करता है, आप समझ रहे हो। ब्लैक कलर की तरफ आपका चारों घेरा होता है तो बाउंड्री लाइन हमेशा पॉप अप करती है, और उस चीज़ के चक्कर में जितने भी पेस्टल शेड्स होते हैं, जो बाकी की चीज़ें होती हैं, वो दब जाती हैं। मेरा सिर्फ ये बोलना था कि अगर स्टेज पे पूरी ब्लैक यूनिफॉर्म में चारों तरफ घेरा बना के इतने सारे लोग हैं, तो अगर वो नीचे होते, सिर्फ 2-4 लोग ऊपर होते, तो और ज़्यादा सब्सक्राइबर ऊपर आते, प्ले बटन जो है वो और अच्छे से पॉपअप होके सामने आता और हमें एक बहुत खूबसूरत वीडियोग्राफी देखने को मिलती। मैंने यहाँ पे पूरी वीडियो में वीडियोग्राफी की बात की थी, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स की बात करी थी, ताकि आपका व्लॉग इन्हेंस हो, आपकी वीडियो क्वालिटी इन्हेंस हो, आपका वीडियो देखने में कैची लगे। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं था, इस सजेशन को देने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन हाँ, आपके लिए सजेशन बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए था। अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते तो ये सजेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल था। लेकिन आई थिंक आपकी नज़र में लोगों की कोई इज्जत नहीं है, और वही मुझे आपका ये वीडियो देख के पता चला कि वाकई में आपकी नज़र में किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, बट जिस तरीके से, जिस बॉडी लैंग्वेज में आपने जवाब दिया वो बहुत बेकार था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपकी तरह मैं यहाँ पे बढ़ाइयाँ नहीं मारूंगी, औरों की तरह मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं करूँगी कि किसके पास कार होनी चाहिए, और जिसके पास कार होती है सिर्फ वही जान सकता है कि सफाई कैसे होती है या कार की सफाई कैसे की जाती है। तो ठीक है, आप यही कंसिडर कर लीजिए कि हमारे पास तो कार नहीं है, हम साइकिल चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब हम साइकिल भी चलाते हैं तो हम अपनी साइकिल को भी साफ़ रखते हैं, और साफ़ रख के ही उसे लेके चले जाते हैं। कहीं पे भी गंदी साइकिल हम अपनी नहीं लेके जाते। तो आगे से फिर से बोलूँगी कि जो गाड़ी होती है, जो गाड़ी घोड़ा होता है एक इंसान का, जिसमें वो बैठ के जाता है, तो अपनी चीज़ को हमेशा साफ़ करके रखता है। खासकर तब जब आप किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी अच्छी जगह पे जा रहे हो, तो वहाँ पे जिस तरीके से आप अपना फेस चमकाते हैं क्रीम पाउडर लगा के, अपने कपड़े चमकाते हैं क्रीम पाउडर लगा के, तो जिस चीज़ में आप सवार होके जा रहे हो, अपनी उस सवारी को भी साफ़ सुथरा रखोगे, सुंदर रखोगे, तो वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है, थोड़ी सी पता चलती है। तो ये थोड़ा सा मेरा जवाब था। हाँ, आपके अंदाज़ में नहीं था, क्योंकि आपका अंदाज़ बहुत एरोगेंस वाला है, ईगो वाला है, लेकिन मेरे अंदर ना ईगो है, ना एरोगेंस है, ना ही मैं लड़ाकू प्रवृत्ति की हूँ, ना ही मैं लड़ाकू स्वभाव की हूँ, ना ही मैं बदतमीज़ी कर सकती हूँ। तो आपके लेवल पे जाके मैं बात नहीं कर सकती, वो लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकती। तो मैंने अपनी ही सरल भाषा में आपको अपने तरीके से जवाब दिया है। अब आप इसको चाहे जवाब कंसिडर करो या ये कंसिडर करो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, आई गिव अप। लेकिन रिएक्शंस एज़ पर द वीडियोज़, जैसा मुझे फ़ील होगा वैसे आते रहेंगे। जब मुझे अच्छा लगेगा तब अच्छे आएंगे, जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा तब अच्छे नहीं आएंगे, और मेरी खुद की मर्ज़ी से आएंगे। जब मेरा मन करेगा तब आएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।